बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज जो सा है हम अपने लेक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन की बात करेंगे और दो टर्म्स आज हम आपके साथ पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन एंड अदर इज कॉल्ड हेजिंग। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। शुरू करने से पहले हल्का सा डिस्क्लेमर दे दें आप लोगों को, एजुकेशनल पर्पस, और एजुकेशनल पर्पस से आगे चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने अपने आप से बात करनी है या अपने आप से पूछना है कि आप नई इन्वेस्टिंग क्यों करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग का मकसद आप लोगों का यही है कि आप कुछ पैसे डालें और वो इंक्रीज़ हों, आपकी जो कैपिटल मनी है जो आप उसके अंदर डाल रहे हैं वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो इंक्रीजिंग के लिए जो मोस्ट थ्री की रीज़न जो से हमें नज़र आते हैं वो ये कि जनरेट अ पैसिव इनकम फॉर योर रिटायरमेंट और इन्फ्लेशन हेजिंग। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन और हेजिंग ये दो टर्म जो सी हैं एक मैंने पहली दफ़ा यूज़ की हैं और हम इसको हल्का सा टच करेंगे और आगे चलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन ये है कि हमारा जो पैसा होता है वो पड़ा हुआ विद द रेगुलर पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। आपने बुजुर्गों को अक्सर बात करते हुए सुना होगा कि यार पहले जो उनसे 1 रुपए की ये चीज़ आ जाती थी, अब 1 रुपए की नहीं आती। वो क्या हो रहा होता है? इन्फ्लेशन हो रही होती है। यूएस की जो इन्फ्लेशन है ना, वो लास्ट जो कुछ ईयर्स, मुझे एग्जैक्ट ईयर्स का नहीं पता, वो 3% के करीब है। यानी एवरेज इन्फ्लेशन, यानी आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो वो 3% के हिसाब से ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगले साल आप 100 रुपए से वो 100 रुपए की चीज़ नहीं ले सकते, वो चीज़ महंगी हो जाएगी, यानी 3% उसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी, जो कि लाइक 97 हो जाएगी। ठीक है, और यूएस स्टॉक मार्केट का जो एनुअल रिटर्न है, ठीक है, ये बेस्ड ऑन लास्ट 30 ईयर्स ऑफ SP 500 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपको लगेगा ये SP 500 कहाँ से ले आए, इसके लिए अगले लेक्चर का इंतजार करें। उसका जो एनुअल रिटर्न है ओवर द लास्ट 30 ईयर्स वो 10% है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह मैंने आपको पिछले टॉपिक में एक वर्ड यूज़ किया था कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये कि आपका जो 100 रुपये अगर बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है वो अगले साल 97 का हो जाएगा। उसको उस इन्फ्लेशन से बचने के लिए आप अपने आप को क्या करते हो? अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो। और जब स्टॉक मार्केट आपको 10% के हिसाब से रिटर्न दे रही है तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि आप एक्चुअली लॉस आपका कितना होगा? वो 3% का लॉस बच जाएगा और आपको 7% का प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हेजिंग। तो ये डायरेक्टली हमें अगले टॉपिक की तरफ ले गया, विच इज़ हेजिंग। हेजिंग इज़ लाइक बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। कि जिस तरह कुछ लोग जो है गोल्ड ले लेते हैं, वो समझते हैं गोल्ड की वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, मगर अगर आप 100 साल की स्टडी देखें तो यू वुड सॉर्ट ऑफ डिसएग्री। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग जो से हैं वो हेज करते हैं अगेंस्ट डॉलर के। रुपए की वैल्यू जो सी है वो इन्फ्लेट हो रहा होता है, इन्फ्लेशन हो रही होती है उसके ऊपर, के जो चीज़ 12% के करीब हमारी इन्फ्लेशन होगी, आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं। तो डॉलर की उस हिसाब से इन्फ्लेशन नहीं हो रही होती और डॉलर फिर आपका ऊपर की तरफ चला जाता है। तो पीपल स्टार्ट हेजिंग टूवर्ड्स इट, कि लोग रुपए, अगर आपका 10,000 रुपये हर महीने सेव कर रहे हैं तो आप 10,000 रुपये लेके उसके अगेंस्ट डॉलर बाय कर लेते हैं। ठीक है, या उसके अगेंस्ट गोल्ड बाय कर लेते हैं या उसके अगेंस्ट क्रिप्टो बाय कर लेते हैं। ठीक है, दो क्रिप्टो की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वोलेटिलिटी आप सोच रहे होंगे तो क्या चीज़ है, वो भी अगले उसका टॉपिक है। सो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना फॉर लास्ट SP 500 जो इंडेक्स है उसका, वो लास्ट सिंस 1957 टिल 2023 जो है ना वो 10.26% है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मेरे लिए एक गुड आइडिया है कि मुझे ये पैसे हेज करने चाहिए इसमें? दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। सही है। अच्छा, इसी के अलावा एक और टॉपिक जो सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना दैट रिक्वायर डिसिप्लिन। ठीक है, ये नहीं है कि आपने एक दिन जो है सारे इकट्ठे पैसे डाल दिए, या आपने उठा के जो आपकी ज़रूरत की चीज़ थी वो बेच के डाल दिए। इट इज़ एन एक्स्ट्रा मनी। वो एक ऐसा एक्स्ट्रा मनी है जिससे आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो चुकी हैं और वो पैसा आपके पास पड़ा हो, और अगर वो पैसा आपका कम हो जाए या नुकसान हो जाए या ज़ीरो हो जाए तो आपकी लिविंग जो स्टाइल है उसमें डिफरेंस ना आए, आप सड़क पे ना आ जाएं। ठीक है, ऐसा ना हरगिज़ कीजिएगा कि आप अपना जो है रहने वाला घर जो है वो गिरवी रखवा के वो पैसे लेके इन्वेस्ट करें। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा था कि पैसिव इनकम का सोर्स है ये, इसको प्राइमरी इनकम का सोर्स ना बनाया। अगर इसने प्राइमरी इनकम का सोर्स है तो फिर मेरा कोर्स ना लें, फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स लें और वो इन्वेस्टर कोर्स होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं नॉर्मली कुछ रूल्स की बात करते हैं लोग कि 70-30। ठीक है, 70% ऑफ योर अर्निंग जो आपके रनिंग एक्सपेंडिचर्स कर रही है, और थोड़ी सी हल्की सी कोई एमरजेंसी
पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। और 30% जो है ना वो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, और इसी तरह 50-30-20 रूल हो जाता है कि 50% जो है वो आपकी नेट इनकम जो है वो आपकी इसेंशियल स्पेंडिंग है, 30% आप लग्जरीज या सेविंग या हॉलीडेज या बच्चों के यूनिवर्सिटी के लिए, और 20% जो आपकी है वो इन्वेस्टिंग में चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक रेगुलर डिसिप्लिन चाहिए, और आपको रेगुलरली ये काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप करके बस एक दिन बैठ के घर बेच दिया और उसके पैसे डाल दिए और वो ज़ीरो हो गया तो अब आप घर बेघर हुए हुए हैं। तो प्लीज़ 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 हरगिज़ ऐसा काम ना करें, इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाना शुरू किया था, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन की समझ आ गई होगी, हेजिंग की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में मोर एडवांस टर्म्स को हम लोग एक नज़र मारेंगे। सो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।